हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बहुत ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, तो प्लीज़ से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की 7.5 भी इस साल ख़त्म हो जाने वाली है। इस साल क्या मैं बोलूँ, 2 महीने बाद ही ख़त्म हो जाने वाली है। ठीक है, सो उसके लिए ना आप प्लान करके रखिए कि लाइफ में क्या चाहते हैं, ठीक है, किस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और ये जो वीडियो रहने वाला है ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, टाइमलेस है, मतलब आप इसे कभी भी देख सकते हैं। टाइम फ्रेम में बंधी हुई ये रीडिंग नहीं है। जब भी परमात्मा आपको खींच के इस वीडियो तक ले आएगा, उसी टाइम फ्रेम में आप इसको रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की कलेक्टिव जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसी से बनती हैं रीडिंग्स। टैरो की रीडिंग्स ऐसे ही काम करती हैं। यहाँ पे ये कार्ड्स भी मीडियम हैं और मैं भी मीडियम हूँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ही कहानी आपके ही सामने आ रही है थ्रू दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ना इसमें मैं चेक करूँगी आप लोगों की खुद की एनर्जी कैसी है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, उस टाइम से आप देखिएगा कि आपकी एनर्जी कैसी है टुवर्ड्स लव लाइफ, टुवर्ड्स इंटीमेसी, रिलेशनशिप। इन चीज़ों को लेके आपका अपना थॉट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो ये वाह, बहुत बहुत ही बढ़िया वाला मतलब ना कार्ड आया है। तो आप लोग ना सेलिब्रेशन के मोड में मुझे लग रहे हैं। ये जो कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, यारी दोस्ती का कार्ड होता है, मतलब एक रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप ओवरऑल। यहाँ पे मेरा मोस्टली फोकस रहेगा आप लोगों की पार्टनरशिप वाली रिलेशनशिप, और आप लोगों की जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, या फिर आप लोगों की जो लव लाइफ, लव रिलेशनशिप है। मोस्टली फोकस मेरा उसी पे रहेगा। लेकिन फिर भी ये कार्ड का थीम है जो आपकी अपनी ऊर्जा है, जो आपकी अपनी एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं अब तड़प रही है, ठीक है, कि अब मुझे जो है बात करनी है, दूसरों से मिंगल अप होना है। कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से आप लोग अपने ककून में बंद थे, काफ़ी लिमिटेड अपने बारे में अप्रोच लोगों को आपने दी हुई थी, सोशलाइज नहीं हो रहे थे, किसी गैदरिंग में जाने का आपका मन नहीं कर रहा था। तो अब आपका ना अंदर से मन करने लगा है, एक शिफ्ट आपने फील किया है। जैसे ही 2025 शुरू हुआ है, तो एक शिफ्ट आप लोगों ने फील किया है अपनी एनर्जी में। और एक चीज़ ये भी है कि जब भी हमारी ये बहुत बड़ी बड़ी दशाएं, महादशाएं पूरी होने वाली होती हैं, तो उससे पहले ही हमें ना कि क्या होना है, आखिर में क्या मिलना है, ठीक है। बहुत बार पनिशमेंट मिलती है, बहुत बार रिवॉर्ड मिलता है, बट क्या मिलना है उसका थोड़ा थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि रुझान आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे रुझान यही है कि शनि की 7.5 भी जो आप लोगों की ख़त्म होने वाली है, कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। रिवॉर्ड्स ही मिलने वाले हैं आपको, और आपका मन करने लगा है। आप कमेंट में बताइएगा कि इस एनर्जी के साथ आप कितना रेजोनेट कर रहे हैं। रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो भी करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब इसको अप्लाई कीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो इसको गाइडेंस की तरह से लीजिएगा कि लव लाइफ में अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो लोगों से मिलना, लोगों से मिंगल अप करना, लोगों से बातें करना, अपने दिल की बातें शेयर करना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ चिल करना, पार्टी करना, इस तरह की चीज़ें आप शुरू करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा को खोलेगी। क्योंकि आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पे, और जब हार्ट चक्र हमारा ब्लॉक होता है ना, तो हम लव लाइफ में तो एटलीस्ट कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी ऊर्जा है, इसको क्लेम कर लीजिएगा। और अभी मैं 1-2 कार्ड्स और लूंगी, जिससे कि पता चलेगा कि आपके लव लाइफ के फ्यूचर में क्या है, क्योंकि प्रेजेंट तो बहुत अच्छा आया है, ठीक है। आपकी एनर्जी अच्छी है, एंड डेफिनेटली जब आपकी एनर्जी अच्छी होती है ना, तो आप अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट कर पाते हैं, और कर ली है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। पहले मैं इस कार्ड को लूंगी। तो 5 ऑफ कप्स का क्या मतलब है, ये कार्ड कहीं ना लॉस को दिखाता है, और सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न को दिखाता है, ठीक है। तो फ्यूचर में जो मुझे लग रहा है, जो मुझे चैनलाइज मैसेज हैं, ये आपने पास्ट में बहुत किया है, और फ्यूचर में आपको इससे निजात मिलने वाली है। फ्यूचर में ना आप कभी सोचेंगे इस बारे में कि यार मैं कितना नेगेटिव सोचता था प्यार को लेके, अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो मेरे अच्छे खूबसूरत लम्हे थे वो मैंने ख़राब किए हैं। सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न मैंने अप्लाई किए हैं लाइफ में। मैंने अपने आप को कितना नीचे गिरा के देखा है, ठीक है। कितना मैंने, जिसे बोलते हैं कि कुल्हाड़ी पे पैर मारे हैं, पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। मुझे किसी दुश्मन की क्या ज़रूरत थी, मैं तो खुद का ही दुश्मन बना हुआ था। तो इन चीज़ों का एहसास आपको फ्यूचर में होगा, और आप बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को फिर ठीक करेंगे। चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो पाती हमारी लाइफ में, क्योंकि हमें एहसास नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। बस चीज़ें चल रही होती, जैसे कोई नींद में चल रहा होता है, पता नहीं है कैसे है,
तो एक नींद टूटेगी, एक तंद्रा टूटेगी, और समझ में आएगा कि अगर लाइफ में कुछ भी नुकसान हुए हैं, लव लाइफ में खासकर, और लेसन, मतलब बहुत सारे लेसन हैं फ्यूचर में, आप पास्ट की चीज़ों को ना रिकॉल कर करके उनसे लेसन लेंगे। हो सकता है जब वो चीज़ें हुई हो वो इतनी मुश्किल हुई हो कि उस टाइम पे आपके पास टाइम और एनर्जी रहा ही ना हो उस बारे में उनको ठीक करने का, उनको सोचने का, उनको दोबारा से एक नया पैटर्न बनाने का। तो यहाँ पे यही है कि इस तरह की चीज़ें भी हैं कि एक हीलिंग मैं देख रही हूँ, सेल्फ हीलिंग करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। और इवन कि आप हीलर बन सकते हैं। अपनी हीलिंग के बाद ये भी होता है, देखो गाइज, दूसरे का जो हम सोचते हैं ना कि हील करते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ देखा होता है, काफ़ी कुछ सहा होता है, फिर किसी ने उनकी हेल्प की होती है। तो किसी ने उनकी हेल्प की होती है, उन्होंने खुद ही अपनी हेल्प की होती है, और फिर उनको समझ में आता है कि इस तरह की हेल्प दूसरों को भी रिक्वायर्ड है, और इस तरह से लोग ऑकल्ट के फील्ड में आते हैं। तो मुझे लग रहा है आप ऑकल्ट के फील्ड की चीज़ें भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हुए। हालांकि आपके पार्टनर की एनर्जी को मुझे ज़्यादा रीड करना चाहिए, बट यहाँ पे आपकी एनर्जी का ही इतना ज़्यादा है कि उसको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। और फ्यूचर में आपको मैं इस तरह की चीज़ें अपने लिए करते हुए, मतलब जिन चीज़ों से आप महरूम रहे हैं, जिन चीज़ों से लव रिलेशनशिप में, चाहे आपके पार्टनर ने आपको महरूम रखा है, चाहे आपने खुद को महरूम रखा है, चाहे आपके पेरेंट्स बहुत लविंग नहीं थे, ठीक है, वो प्यार की कमी है आपकी लाइफ में, उस प्यार की कमी को ना आप खुद को प्यार करते हुए कहीं ना कहीं पूरा करेंगे कि हाँ ये इस तरह से ही होता है। और इसमें आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे, ठीक है, और आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्शन बनाएंगे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को प्यार करेंगे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ ही जीना शुरू करेंगे। और मैंने बोला था फ्यूचर में जब हमारी एनर्जी ठीक हो जाती है, जब हमें सब कुछ अच्छा लगता है, तो हम अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपके फ्यूचर पार्टनर की एनर्जी है, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हैं, दोनों ही जेंडर अपने अपने तरीके से रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर में, जो काफ़ी लविंग है, केयरिंग है, एम्पैथ है, बेसिकली एम्पैथेटिक है काफ़ी, और एक एम्पैथ हो सकता है। और हो सकता है इस एम्पैथेटिक पर्सन के सर्कल में आने के बाद, इसकी एनर्जी में आने के बाद आपकी हीलिंग हो, ठीक है। वो सारे पैटर्न्स पे आप काम करो, कहीं ना कहीं ये इंसान आपका आईना बनेगा, ठीक है। आईने में आप देख के अपने आप को ठीक करेंगे, और वैसे भी हमारे पार्टनर हमारे आईने ही होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ, पर फिर भी संभालिएगा, रिमाइंड करके सुनिएगा, डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी लोग हमारे आसपास हैं, अच्छे या बुरे, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है, माने या ना माने। जो आपकी सासू माँ है वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और जो आपके पार्टनर हैं जिनसे आप परेशान हैं, वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, उल्टा आईने में उल्टा खड़ा हुआ आपका ही रिफ्लेक्शन है। तो ये जो इंसान है यहाँ पे काफ़ी लविंग, केयरिंग और क्रिएटिव हो सकता है। हो सकता है ये आपके लिए कविताएं लिखें, ठीक है, हो सकता है इनको पोइट्री का शौक हो, और ये किसी क्रिएटिव फील्ड में ही काम करते होंगे, ठीक है। और क्रिएटिव फील्ड में काम करके लेकिन एक बिजनेस माइंड से सोचना, ऐसा नहीं है कि क्रिएशन से पैसा नहीं कमाया जा सकता, ठीक है। तो क्रिएटिव फील्ड में भी अच्छा पैसा कमाते हुए, अच्छी डिग्निटी के साथ लाइफ को जीते हुए, इस तरह के पार्टनर को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनको इंसानों से नहीं जानवरों से भी प्यार होगा। मतलब इंसानों से तो होगा ही होगा, आपसे तो होगा ही होगा। मतलब एक जेंटल सोल है, एक लविंग, केयरिंग, एम्पैथेटिक सोल है, एक ओल्ड सोल, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो एक ओल्ड सोल है, जिसमें एक ठहराव है, ठीक है, जिसमें एक मैच्योरिटी है, जिसने मतलब एक होता है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे हैं, जिन्होंने खुद की बहुत सेल्फ हीलिंग की है, सेल्फ पे काम किया हुआ है, और ये आपको ना एज अ मेंटोर भी बहुत बार गाइड करेंगे। मतलब लव लाइफ में, चाहे ये लेडी है चाहे जेंट्स है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक आदमी दिखाया है तो वही है। अगर आप खुद एक आदमी हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक लेडी ही आएगी, तो उस लेडी के अंदर ये चीज़ें होंगी सारी की सारी, जो एज अ मेंटोर भी आपको मतलब गाइड भी करेगी, आपकी गाइड भी बनेगी। तो इस तरह की एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पे आपको भी काम करना है अपने अंदर। क्योंकि जो पैटर्न्स है ना गाइज, पैटर्न्स कभी भी ऐसे ठीक नहीं होते हैं कि अपने आप से ठीक हो गए, ठीक है। लेकिन पैटर्न्स पे अगर हम काम करें तो पैटर्न्स ठीक हो सकते हैं, और ये इंसान की मदद से आप इन पैटर्न्स पे, नेगेटिव पैटर्न्स पे काम करेंगे, और बहुत एक अच्छा सोलमेट कनेक्शन बनेगा इनके साथ, क्योंकि ये सोलमेट ही है। इससे पहले की रिलेशनशिप जो थी वो सीखने के लिए थी, सिखाने के लिए थी, कार्मिक कनेक्शंस थे, कुछ लेन देन उन लोगों के साथ बाकी था, जो इस 7.5 में आप लोगों ने पूरा कर दिया है, काट दिया है। 7.5 के बाद कि आपकी पार्टनर की इम्प्रूव्ड एनर्जी हो सकती है ये, क्योंकि जब
आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ सकता है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में क्यों नहीं आ सकता है। तो जो लोग मैरिड हैं और जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चले हैं, ठीक है, तो जो होना था हो गया। जिनके रिलेशनशिप टूटने थे वो टूट ही चुके हैं, ठीक है। तो अब तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि अब आगे टूटेंगे। तो जो लोगों ने तय किया है कि जो मर्जी हो जाए साथ ही रहना है, और वक्त हमें जिस मर्जी तरीके से टेस्ट करे, हमने सारे टेस्ट देने हैं और स्ट्रॉन्ग ही खड़े रहना है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ही पार्टनर की इम्प्रूव्ड एनर्जी है, और आप मतलब हैरान हो जाएंगे ये सोच के और ये देख के कि यार ये मेरा पार्टनर इतना चेंज कैसे हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ये हमारी ऊर्जाएं हैं, ठीक है। आज आप लोगों की ऊर्जा मेरे लिए अच्छी है तो आप इस वीडियो पे है, कल को आप लोगों की ऊर्जा मेरे साथ अच्छी नहीं होगी, आप मेरी वीडियो देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये सारा ऊर्जा का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऊर्जावान और एक हेल्दी, एक हैप्पी इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी और रीडिंग को। और यहाँ पे ये इंसान जो मैंने इसकी अच्छी अच्छी बातें गिनवाई है, इसके डेलिकेट एस्पेक्ट गिनवाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस माइंडेड नहीं है, ये काफी बिजनेस माइंडेड है और चीजों को इन कैश कैसे करना है इसको आता है। और ये आपको भी पुश करेगा कि आपको भी कुछ करना चाहिए, आपको भी पैसा कमाना चाहिए, ठीक है। 2 पैसे से 4 पैसे कैसे बनाए जाते हैं वो उस इंसान को आता है। ये किसी बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, खुद का स्टार्टअप हो सकता है, खुद की किसी चीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप इन लोगों की हो सकती है, और ये आपको भी खींच के उधर ही ले जाएंगे। यानी कि अगर ये इंप्रूव्ड एनर्जी है, ये एक हेल्दी एनर्जी है, तो आपको भी हेल्थ ही प्रोवाइड करेगी। अगर ये एक सरदर्द वाली एनर्जी होगी तो आपको भी सरदर्द ही प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे हमारे लिए लव लाइफ में ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न से अगर आप देखते हैं, लग्न से अगर आपका कैप्रिकॉर्न है, मकर है, या कुछ लोग नाम से देखते हैं, तो फील फ्री टू वॉच इट, क्योंकि आप चारों तरफ से ही इसको देख सकते हैं। जहाँ से भी आपको लगे कि आप मकर राशि हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ गाइडेंसेस मैं लेना चाहूँगी। बहुत बार ना कोई कार्ड में पिक करती हूँ और वो ऐसे छुपने की कोशिश करता है कि मैं आना ही नहीं चाहता हूँ, और ये भी सब एनर्जीज हैं। बहुत बार कुछ पैटर्न्स हैं ना जो सामने आना ही नहीं चाहते हैं कि चलने दो, ऐसे ही चलता रहे, ठीक है। तो ये देखो, ये गिल्ट छुपा हुआ था और ये नेगेटिव कार्ड ही छुपेगा। मैं बहुत बार बहुत पुल करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैंने टारगेट कर लिया होता है कि मुझे ये कार्ड पुल करना है, लेकिन वो कार्ड भी अपनी पूरी हिम्मत करता है कि मैं बिल्कुल ना निकलूँ, ठीक है, मुझे फ्रस्ट्रेट करता है। तो ये वाला कार्ड था जो निकल ही नहीं रहा था। और गिल्ट जो होती है ना, गिल्ट जो होती है हमारे कैरेक्टर की में, जो गिल्ट है, शेम है, इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स ना छुपके ही रहती हैं, क्योंकि अगर ये सामने आ जाएंगी तो आप इनको ठीक कर लोगे, इन पे काम कर लोगे, तो ये छुप के चलती हैं। तो यहाँ पे गिल्ट है, ये गिल्ट है। ये गिल्ट आपको आपके पेरेंट्स ने फील कराई हो सकती है, आपके टीचर्स ने फील कराई हो सकती है। हो सकता है गिल्ट का जो जीन है, ठीक है, जेनेटिकली अगर हम देखें वो आपकी फैमिली में रन करता हो, तो गिल्ट है, आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कराया गया है, ठीक है। और वो इतना गिल्ट आप पे डाला हुआ है कि आपको हर चीज़ करते हुए गिल्टी फील होता है। और कैप्रिकॉर्न का अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी देखूं पैटर्न, तो ये गिल्ट का पैटर्न होता है। गिल्ट की वजह से चीज़ें हो रही होती हैं, गिल्ट की वजह से चीज़ों में एक पकड़ होती है, ठीक है। लेट गो वाला टेंडेंसी नहीं रहता है और एक स्पॉन्टेनियस बिहेवियर नहीं रहता है, क्योंकि गिल्ट, शेम, ये सब ना पास्ट में दिए हुए संस्कार हैं, पास्ट में दी हुई हैबिट्स हैं। आपको नोइंगली अननोइंगली आप इन चीज़ों को पिक कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से। सो दिस शेम, दिस गिल्ट डजंट बिलोंग टू यू। ये ये आपकी है ही नहीं, इसका भार ढो रहे हैं आप। और ये जो गिल्ट है, ये जो शेम है, ये छुप के जो अंडरग्राउंड काम करती है, अंडर द कारपेट, ये रिलेशनशिप को आपके खराब करती है। इस गिल्ट पे आप काम करें, सोचें अकेले में बैठ के, ठीक है, कि गिल्ट क्या होती है, इसको मैं कैसे ओवरकम करूं, क्या है, कैसे है, अंदरूनी फीलिंग्स तक पहुंचे, खुद तक बात करें। और हाँ, यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ठीक है, हमारे को काफ़ी टाइम हो गया एक दूसरे से बात करते, चैनल को भी काफ़ी टाइम हो गया है, चैनल ग्रो भी हो रहा है। अभी क्या है कि मैं बातें करती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देख लेते हैं, ये मोनोलॉग है, ठीक है। एक बार मैंने बोला, एक बार आपने कुछ कहा, अभी टाइम आ गया कि हम डायलॉग करें। तो मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है सोल ट्राइब के नाम से, और उस ग्रुप का लिंक जो है मैं हर एक वीडियो में दूंगी अब से, वो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको, और वीडियो में एक कमेंट मैं पिन किया करूँगी जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप ऊपर ही रहेगा। आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा क्योंकि वो मेरे हैंडल से पिन होगा। तो आपने वो ग्रुप अगर ज्वाइन करना है, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये डिटेल में नहीं बताई जा सकती हैं कि गिल्ट क्या है, शेम क्या है, इनको ठीक कैसे करना है, इन पर काम कैसे करना है, तो हम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी उसको ज्वाइन कीजिए, जब एक पर्टिकुलर
नंबर ऑफ हो जाएंगे उसमें मेंबर्स। अभी तो बहुत थोड़े से ही मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, क्योंकि मैंने आई थिंक कल से ही वो ग्रुप बनाया है, ठीक है। तो जब उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाएंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है। मैं वहाँ पे लाइव आऊँगी, जूम की मीटिंग हम लेंगे, वेबिनार करेंगे, उसमें फ्री का कंटेंट बहुत सारा होगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे सीखूंगी। ऐसा भी नहीं है, मैंने कभी ऐसा रखा ही नहीं है कि मुझे नहीं सीखना है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे सीखूंगी और मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। आप कमेंट करते हैं ना, मैं आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी में उतरना आता है, ठीक है। सामने वाला कहाँ है, ठीक है, उसके शूज़ में उतरना मुझे आता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, हीलिंग सिखाऊंगी, बात करेंगे, साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, अब्यूज़ क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है, क्यों हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, क्यों हम पैटर्न्स को तोड़ नहीं पाते, क्यों चीज़ें गोल 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 रिपीट होती रहती हैं। इस तरह के ढेर सारा चीज़ें मेरे मन में है। देखते हैं दुर्गा माँ क्या क्या कराती हैं, तो वो कर लिया जाएगा। तो अगर आप सिंसियर अप्रोच रखते हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को सिंसियरली बदलना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि थोड़े से मेंबर्स जुड़ने का मैं वेट करूंगी। जब थोड़ा एक नंबर हो जाएगा, एक अमाउंट हो जाएगा कि हाँ इतने मेंबर्स हो गए, उसके बाद डेफिनेटली एंड रेगुलरली मिलेंगे फिर हम उसके बाद। तो जब तक आप वो ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा। और यहाँ पे है ये मोरालिटी है, बहुत सारी मोरल वैल्यूज़ आप लोगों को सिखाई गई है, और ये उन लोगों ने आपको सिखाई है गाइस जो खुद उन मोरल वैल्यूज़ को प्रैक्टिस नहीं करते थे, ठीक है। आज के लिए आपका होमवर्क है, इस वीडियो के बाद ना 5-10 मिनट बैठिएगा इस थॉट के साथ कि जितने लोगों ने मुझे मोरल वैल्यूज़, ठीक है, एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा नैतिक शिक्षा दी हुई है आप लोगों को, देखिएगा कि उन्होंने कभी उन मोरल वैल्यूज़ को फॉलो किया है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कि हिपोक्रेसी, इसी को बोलते हैं पाखंड। ये पाखंड होता है, ठीक है, कि खुद उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। तो बहुत ज़्यादा मोरालिटी का पाठ पढ़ा पढ़ा के आपको गिल्ट में डाला हुआ है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम ऐसे क्यों, तुम वैसे क्यों, बहुत ज़्यादा बोझ डाला हुआ है। उस बोझ की वजह से क्या हो रहा है कि आप अपने आप को ना फ्री नहीं फील करते हैं, आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और देखो रिलेशनशिप में ना 2 साइड कम्युनिकेशन चाहिए होती है। आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कैप्रिकॉन्स, इस वीडियो की बात नहीं हो रही है, इस पर्टिकुलर लव रीडिंग की बात नहीं हो। आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं इस शेम की वजह से, गिल्ट की वजह से, खुद को एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से है। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे कंट्रोल है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहे हैं, और इतना कंट्रोल में रहने की आपको आदत पड़ गई है। डोंट वरी, वीडियो 1-2 मिनट लंबा भी हो जाएगा तो चलेगा, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे कंट्रोलिंग पेरेंट्स के अंडर आपकी अपब्रिंगिंग हुई हो सकती है, आप ऐसे कंट्रोलिंग बिहेवियर में रहे हुए हैं कि हर किसी ने आपको कंट्रोल ही किया है, गिल्ट ट्रैप में ही डाला है, ठीक है, मोरल वैल्यूज़ का पार्ट पढ़ा के आपको एक्सप्लॉइट किया है। और ये आपके पार्टनर ने भी किया हो सकता है, आपके खुद के इंटीमेट पार्टनर, क्योंकि पार्टनर भी हम वही ढूंढते हैं ना जो हमारे पुराने पैटर्न से मिलता जुलता हमें लगता है, ठीक है। अगर हमारे पेरेंट्स बहुत डोमिनेटिंग रहे हैं ना, सो लिख के रख लो इस चीज़ को, लाइफ में ना जो मैं कह के जाती हूँ उसको अप्लाई किया करो कि हाँ जो बोला है मैडम ने सच भी बोला है कि नहीं है ऐसे ही फेंक दिया। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स कंट्रोलिंग है, बहुत कंट्रोल में उसको रखा है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसको एक कंट्रोलिंग पार्टनर ही मिलेगा। जितना मर्जी कुंडलियाँ मिलवा लो, जितना मर्जी फूंक फूंक के पानी पी लो, उसको एक कंट्रोलिंग हस्बैंड या कंट्रोलिंग वाइफ ही मिलेगी। लाइफ ऐसे ही चलती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आप लोग रहे हैं, आपके पार्टनर्स भी आपको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम पुराने पैटर्न जो हमने 5, 6, 7, 7.5 साल रिपीट किए हैं वो रिपीट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमें अभी क्या है, हमें मैच्योर होना है, और आप लोग मैच्योर हुए हैं। इस सब टाइम के बाद आप हम्बल हुए हैं, आप मैच्योर हुए हैं, आप ग्राउंडेड हुए हैं, ठीक है, ज़मीन पे आए हैं, ज़मीनी रियलिटी, प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को आप लोगों ने फील किया है, और लव लाइफ में भी आप लोगों ने यही फील किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कार्ड्स मुझे बता रही हैं, ओवरऑल आपको लोगों के साथ अब मिलने की ज़रूरत है। आपने लोगों से खुद को बहुत काटा हुआ है, और जब आप लोगों से मिलेंगे वहीं मिलेगा ये पार्टनर आपको। जब आप लोगों से मिलेंगे, पार्टी में जाएंगे, लोगों से बात करना पसंद करेंगे, शेयर करेंगे दूसरों के साथ। यहाँ पे बेसिकली शेयर, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, खुद की बातों को शेयर करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल मोड में रह के, बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करके भी मुझे बताओ कैप्रिकॉन्स आप कहाँ पहुँचे हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पहुँचना है जहाँ सेलिब्रेशन है, और ना
कोई एक सेलिब्रेशन भी आपके आसपास है, ठीक है, बहुत जल्दी विद इन 3 मंथ्स में बोलूँ, कोई सेलिब्रेशन है, किसी भी चीज़ की सेलिब्रेशन आप अपने लव्ड वंस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, इवन पार्टनर के फ्रेंड्स के साथ, सॉरी, अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कोई ना कोई ओकेज़न है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक सेकेंड गाइस, कोई ना कोई एक ऐसा ओकेज़न है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, हो सकता है आपका रिश्ता ही हो जाए, कोई रिश्ता आपके लिए आए, कोई आपका रोका हो जाए, ठीक है, कोई रोका सेरेमनी हो, इस तरह का छोटा फंक्शन हो, ठीक है, या आपको कोई प्रपोज करे, आप किसी को प्रपोज करें, ठीक है, तो क्योंकि ये सारा इस तरह का ही है। और शेयरिंग का ढेर सारा एस्पेक्ट है। शेयरिंग में क्या है कि जब आपकी शादी होती है ना, तो आपको ढेर सारी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, एज अ गिफ्ट दी जाती हैं, आपके पेरेंट्स भी देते हैं, आपके स्पाउस के पेरेंट्स भी देते हैं, तो उस तरह की शेयरिंग भी आपको मिलेगी। आपको आपका बेसिकली आपको आपका शेयर मिलेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी में है, चाहे जहाँ भी है, आपको आपके हिस्से का प्यार मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, आप भी दूसरों को उनके हिस्से का प्यार देंगे और आपको भी प्यार मिलेगा। पार्टनर यहाँ पे जो है आपको प्यार करेगा भी और आपसे प्यार मांगेगा भी। ये वो पार्टनर नहीं है कि ठीक है वन साइडेड रिलेशनशिप चल रहा है। एक्चुअली हम लव की रीडिंग कर रहे थे, फोकस मेरा यही था कि मैं मोस्टली पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर का सब कुछ कोशिश करें डिकोड करने का, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एनर्जी में इतनी हैवीनेस थी, आपका खुद के ऑरा में इतने सारे इनर चाइल्ड इश्यूज, इंटरनल इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स इतने सारे थे कि वो एक्सप्लेन किए बिना भी मैं नहीं रह पाई। बट अगर बात करूँ लव लाइफ की, आपके लव लाइफ के फ्यूचर की, तो बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है, बहुत डाउन टू अर्थ आप बनेंगे, बहुत एक आप हेल्दी इंसान बनेंगे। प्यार में अगर एक हेल्थ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और यहाँ पे पार्टनर के हिसाब से तो आप बहुत ही लकी हैं, शादियाँ हो सकती हैं, घर बस सकते हैं, जिनसे प्यार करते हैं उनसे शादियाँ हो सकती हैं, या जो एक अच्छा पार्टनर है, जो एक हेल्दी हैप्पी फैमिली को बिलोंग करता है, हेल्दी हैप्पी फैमिली जिसके साथ मिलके आप बनाएंगे, उस तरह का पार्टनर भी बहुत बहुत उम्मीद है कि आपकी लाइफ में आ सकता है। बट यहाँ पे शर्तें अप्लाइड है गाइज बहुत सारी, बशर्ते कि आप इस तरह के काम ना करें और बहुत सारे काम इस तरह के छोड़ दें, और बहुत सारा आपको ना सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव करने की, सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना एक ब्रेसलेट है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये होता है रोज कोड्स का ब्रेसलेट, ठीक है, और ये ऐसा ही होता है, रियल वाला इतना ही लाइट मिलेगा। अगर आपको बहुत ब्राइट पिंक कोई दे रहा है और बड़ा ही आइडियल सा ब्रेसलेट आपको दिख रहा है और जिसके शाइनी बीड्स हैं और बिल्कुल ही परफेक्ट सी चीज़ आपको दिख रही है ना, तो वो नकली होता है। और लाइफ में भी ये एक पहचान रखिएगा नकली और असली लोगों में, ठीक है, जो नकली लोग होंगे ना वो आपको बहुत परफेक्ट मिलेंगे, उनमें आपको कोई कमी ही नज़र नहीं आएगी। लेकिन जो असली लोग होते हैं ना, देखो उनमें फ्लॉज होते हैं। अब ये असली है, ठीक है, इसमें फ्लॉज हैं, क्योंकि भाई ये पत्थर है, धरती के गर्भ से निकला है, तो इसमें फ्लॉज हैं। ये कोई प्लास्टिक थोड़ी ना है कि इसको परफेक्ट बनाया हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि रियल ब्रेसलेट रोज कोड्स का आप पहनना शुरू करें, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़के हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। ये जो है ना अच्छे रिलेशनशिप को, हेल्दी रिलेशनशिप को आपकी तरफ को अट्रैक्ट करता है। अगर आपकी शादी भी नहीं हो रही है तो भी आप पहन सकते हैं। लव ऑफ योर लाइफ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, रिश्ते आपको आने शुरू होंगे। आपके रिलेशनशिप चाहे आपके पेरेंट्स के साथ खराब हैं, इवन दोस्तों के साथ खराब हैं, या पार्टनर के साथ खराब हैं, या पार्टनर मिल नहीं रहा है, या रिश्ते टिक नहीं रहे हैं, बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो आपके हार्ट की हीलिंग करता है बेसिकली ये। इसको बोलते हैं रोज कोट्स। रोज कोट्स से बना हुआ ये ब्रेसलेट है, ये आप जरूर से पहनिएगा, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का ही लीजिएगा। और गाइस कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।